चलो तो सबसे पहले एक चीज़ रिवाइज करते हैं हम अपनी। तो उसका नाम है क्लियर। ठीक है, मैंने मॉडर्न रूल्स में आपको ये समझाया था, एक बार और मैं आपको करा रहा हूँ। CLEAR। ठीक है, C फॉर होता है बच्चों कैपिटल, L फॉर होती है हमारी लाइबिलिटी, ये होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ कर लेना IES, A फॉर असेट्स, R फॉर रेवेन्यूज। ठीक है, ये हो गए। अब देखो, इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, अब जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तब बच्चों हम उसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तब उसे करते हैं क्रेडिट। जब हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं उसको हम करते हैं डेबिट, और जब हमारे असेट इंक्रीज होते हैं उसको भी हम करते हैं डेबिट, और जब हमारे रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और जब ये कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, असेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज़ याद करनी है, क्योंकि जब अपन एंट्री सीखेंगे ना तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये मान लो कि ये नहीं आई तो एंट्री भूल जाना फिर। ठीक है, तो ये हमको अच्छी तरह से याद करना है। दोबारा देख लो क्या है इसमें। जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे क्रेडिट। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको भी हम करेंगे क्रेडिट। जब हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो बच्चों वो होंगे डेबिट, असेट इंक्रीज होंगे तो वो भी डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो हमारे क्रेडिट। तो देखो, केवल एक्सपेंस असेट सेम है। ठीक है, और ये तीनों CR CR CR। और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, असेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और रेवेन्यू डिक्रीज होंगे तब डेबिट। ठीक है, ये तो अपनी हो गई बेसिक सी बात। अब हमको बच्चों कुछ एंट्रीज देखनी है। क्या देखना है हमको, अब हमको कुछ जनरल एंट्रीज देखनी है। एक मिनट, ये पार्ट भी है अपना एंट्रीज का। चलो तो देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6000 रुपीज़। एक मिनट एक मिनट, ठीक है, ये क्या क्या कह रही है हमारी एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6000 फॉर कैश 7000। ठीक है, मतलब हमने 6000 के गुड्स, जिन गुड्स की कॉस्टिंग 6000 रुपये थी वो हमने 7000 रुपये के बेच दिए हैं। तो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ट्रीटमेंट क्या होता था, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, इस नाम का एक हमारा चैप्टर है, तो उसमें हम इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट क्या करते थे, सोल्ड गुड्स, मतलब हमने गुड्स बेच दिए हैं, फॉर कैश 7000, मतलब हमारे पास कैश आया है 7000 रुपीज़ का। ठीक है, और हमारा स्टॉक कितने का कम हुआ है, स्टॉक हमारा कम हुआ है 6000 रुपये का। अब हमें यहाँ पर फ़ायदा हो गया 1000 रुपये का, कि 1000 रुपये हम पे ज़्यादा आ गए, तो उसको हम कहाँ पर ऐड करते थे, उसको हम बच्चों कैपिटल में ऐड करते थे 1000 रुपये को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात। लेकिन बच्चों जब भी सेल्स की बात हो, वो भी गुड्स की सेल्स की बात हो, तो इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, देखो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। पहला अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा हमारा कैश। ठीक है, कैश हमारे पास आया है तो मतलब हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों जब हमारा कैश एक क्या होता है, कैश हमारा एक असेट होता है, ये हम जानते हैं। कैश हमारा क्या होता है, कैश हमारा होता है असेट। ठीक है, कैश हमारा होता है असेट। तो जब हमारा कैश बढ़ेगा, मतलब असेट बढ़ रहा है, तो जब असेट हमारा बढ़ता है तो बच्चों उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, पहली चीज़ ये समझ में आ गई। अब देखो सोल्ड गुड्स, और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर,
सेल्स, सेल्स करी है ना हमने गुड्स की, ठीक है। हमने क्या करी है, हमने गुड्स की सेल्स करी है, ठीक है। हमने क्या करी है, गुड्स की सेल्स करी है। बताओ, हमने गुड्स की क्या करी है, सेल्स करी है। तो बच्चों सेल्स किस नेचर का होता है, इनमें से मुझे देख के बताओ सेल्स किस नेचर का होता है। सेल्स करके हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है। तो मतलब ये क्या होता है, हमारा रेवेन्यू होता है। और जब हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब हमारी सेल्स बढ़ी तो हमारे पास पैसा आया, तो मतलब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसे हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ उसको याद कर लेना, नहीं एंट्री नहीं सीख पाओगे। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बच्चों सेल्स होता है हमारा किस नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। तो जब रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसकी नरेशन देखो, नरेशन क्या होगी इसकी, बीइंग गुड्स सोल्ड। बच्चों यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड करे हैं, कितने के, 6,000 के गुड्स कितने के बेचे हमने, 7,000 रुपये के। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो जितने रुपए में जितना हमारे पास पैसा है हम केवल वही यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। हमें मतलब नहीं है कितना फ़ायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। इन केस ऑफ गुड्स, केवल गुड्स को जब भी हम बेचते हैं तो हमें मतलब होता है हमारे पास पैसा कितना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 7,000 रुपये कैश आए हैं, तो 7,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए और वही 7,000 रुपये हमारे सेल्स में आ गए, ठीक है। गुड्स सेल करने को अपन ऐसे दिखाएंगे, टू सेल्स, और जब खरीदते हैं तो इसे दिखाते हैं परचेज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और याद रखना जनरल एंट्री की जो डेबिट एस्पेक्ट होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों हमेशा इक्वल आएंगी, ठीक है। हमेशा ये दोनों साइड इक्वल आएंगी। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है हमसे, इधर देखना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,000 टू अमन फॉर 6,000। मतलब हमने गुड्स किसको बेचे हैं, अमन को। मतलब बच्चों यहाँ पर कहीं भी कैश की बात तो आई नहीं रही है, तो ध्यान रखना जब भी कैश की बात नहीं आती तो हम ये मानते हैं कि हमने गुड्स उधारी पे बेचे हैं। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या वो होता है, ट्रीटमेंट होता है। देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,000, मतलब हमने गुड्स इतने के बेच दिए, तो स्टॉक में से इतने रुपये कम हो जाते। अमन, अमन हमें पैसे बाद में रीपे करेगा, तो अमन हमारा कौन बन जाता, डेटर बन जाता, ठीक है। अमन हमारा डेटर बन जाता। और गुड्स कितने के थे, 7,000 के, अमन को कितने के दिए, 6,000 रुपये की। तो मतलब 1,000 रुपये का हमको क्या हो गया, 1,000 रुपये का हमको लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हो गया, नहीं हो गया 1,000 रुपये का हमको। तो बच्चों इसके अंदर देखो कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला अकाउंट, जब हमारे पास अगर कैश में बातचीत हो रही है तो हम कैश लिख देते, लेकिन अमन हमको पैसे बाद में रीपे करेगा। तो एक तो अमन का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर, और एक सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अमन कौन है हमारा, अमन है बच्चा पार्टी, हमारा डेटर। तो ये डेटर हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी डेटर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, नहीं करते हैं। ये अमन हमारा डेटर है, ये हमको पैसे बाद में रीपे करेगा, और डेटर हमारे होते हैं असेट। अब यहाँ पर असेट बढ़ रहा है हमारा, तो जब भी असेट बढ़ता है तब हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो अमन डेबिट, नाम के आगे कभी अकाउंट मत लिखना किसी के भी, ठीक है। अब देखो सेल्स, सेल्स करी है, तो सेल्स होती है अपने रेवेन्यू नेचर की। तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो जब रेवेन्यू बढ़ता है उसको हम बच्चों क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और फाइनल डील कितने में हुई है, फाइनल डील हुई है 6,000 रुपये में। तो चुपचाप इसके आगे 6,000 रुपीज़ लिख दो, ठीक है। नरेशन सेम, बीइंग गुड सोल्ड टू अमन, ठीक है। लिख देता हूँ, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमन, ठीक है। तो ये इसकी नरेशन हो गई, सिंपल सिंपल एंट्रीज थी। अब देखो नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 6,000 फॉर कैश 7,000, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले बात करूंगा मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। सेल ऑफ फर्नीचर
कॉस्टिंग 6,000 रुपये, 6,000 का फर्नीचर था हमारा। तो फर्नीचर कितने का था बच्चों? 6,000 का, जो कि हमने बेच दिया 6,000। और बेचा कितने का है? 7,000 का। तो मतलब हमारे पास कैश कितना आएगा? 7,000 आएगा, ठीक है। और 1,000 रुपये हमारे कैपिटल में जाके प्लस हो जाते थे इन केस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम असेट सेल कर रहे हैं, वहाँ पर हम गुड्स बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम असेट सेल कर रहे हैं। अब इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखो हमारे पास कैश आ रहा है, पहली बात तो ये। तो कैश आ रहा है, और कैश किस नेचर का होता है? कैश होता है असेट नेचर का। तो मतलब असेट बढ़ रहा है, तो जब भी असेट बढ़ता है तब हम उसको डेबिट करते हैं। तो कर दो फटाफट, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 7,000 रुपये से, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपये से। अब देखो फर्नीचर, फर्नीचर एक हमारा असेट है, लेकिन ये असेट यहाँ पर हमारा कम हो गया है। तो जब असेट कम होगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ पर गुड्स नहीं है, गुड्स होते तो हम सेल्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉपर असेट का नाम है, प्रॉपर असेट हमारा हमने बेचा है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हम टू फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर में कितने पैसे आ जाएंगे हमारे? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये लिख दो। लेकिन एक नई चीज़ आप यहाँ देखोगे कि दोनों साइडें बच्चों मिसमैच हो रही हैं, दोनों साइडें मैच नहीं हो रही हैं, ठीक है। क्यों मैच नहीं हो रही हैं? कि फर्नीचर 6,000 का था, लेकिन हमने उसके लिए 7,000 रुपये हैं, तो मतलब 1,000 रुपये का हमको क्या हुआ है? मुनाफा हुआ है। तो जब भी असेट को बेचने पर हमको मुनाफा हुआ, तो उस मुनाफे को हम लिखेंगे नीचे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1,000 रुपये यहाँ पर इसके नीचे लिख दो, ठीक है। ये बच्चों इसका मेन पॉइंट था, ठीक। चलो नेक्स्ट। सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 4,000 रुपीज़ टू रणवीर 2,000। मतलब 4,000 की जो मशीनरी थी वो हमने रणवीर को 2,000 रुपये में दे दी। तो देखो सबसे पहले रणवीर को दी है, तो मतलब यहाँ पर कैश की बात नहीं हो रही है। तो ये मान के चलते हैं कि रणवीर हमारा डेटर हो गया, रणवीर हमको पैसे बाद में रीपे करेगा, ठीक है। ये मान के चलते हैं हम। चलो नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 4,000 रुपीज़ टू रणवीर। तो मशीनरी पहले कम हो जाएगी हमारी। मशीनरी कितने की थी? 4,000 की थी, वो हमारी गई। वो हमने रणवीर को कितने में दे दी? वो हमने रणवीर को 2,000 रुपये में दे दी, ठीक है। मतलब हमें इन शॉर्ट घाटा कितने का हो गया? हमें घाटा हो गया 2,000 रुपये का, ठीक है। हमको 2,000 रुपये का घाटा हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर कितने खाते इन्वॉल्व हो रहे हैं? पहला तो मशीनरी इन्वॉल्व हो रहा है। मशीनरी एक हमारा क्या है? मशीनरी एक हमारा असेट है, और यहाँ पर असेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब असेट डिक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। सॉरी, असेट डिक्रीज़ होता तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो टू मशीनरी कितने की थी? 4,000 की थी, ठीक है। नेक्स्ट रणवीर। अब रणवीर हमारा डेटर बन गया, रणवीर हमारा डेटर बन गया, हमको बाद में पैसे देगा वो। तो डेटर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। और डेटर किस नेचर का होता है? डेटर हमारे एसेट होते हैं। तो जब एसेट हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो रणवीर डेबिट कितने से? 2,000 से, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों साइडें मिसमैच हो रही हैं। ऊपर तो हमें प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है। तो जब भी लॉस होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट पे लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो रहा है? 2,000 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे अब देखो अगली एंट्री क्या कह रही है हमसे? ए सैलरी पेड। हमने मतलब 5,000 रुपये की सैलरी पे कर दी है, ठीक है। हमने क्या करा है? हमने 5,000 रुपये की सैलरी पे करी है, तो कैश में पे करी होगी। तो देखो इसमें कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं हमारे। सबसे पहले तो कैश
हमारा कम हो गया, ठीक है। और दूसरा सैलरी, कि हमने ये सैलरी पे करी है, ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो गया। तो ये बच्चों एक्सपेंस है एक, सैलरी हमने दी है वो एक एक्सपेंस है, ठीक है। क्या है वो एक एक्सपेंस है। तो मतलब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसको हम करते हैं डेबिट, ठीक है। देखो मैंने लिखा दिया पहले ही, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फटाफट से एक्सपेंस क्या है हमारा, इसमें सैलरी है, तो इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब इसको डेबिट करेंगे, तो लिख दो सैलरी अकाउंट डेबिट। और डिक्रीज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है कैश अकाउंट, तो कैश भी एक हमारा एसेट है, और जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देना टू कैश अकाउंट, ठीक है, 5,000 रुपये। और चाहो तो आप सारी एक्सपेंस की एंट्री ऐसे ही बना सकते हो, जो एक्सपेंस है उसको डेबिट करो और नीचे क्रेडिट। अब अगला है रेंट पेड बाय चेक, 6,000 रुपये, मतलब हमने रेंट पे करा है चेक से, ठीक है। तो देखो इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला तो बैंक अकाउंट है, क्योंकि चेक की बात हो रही है तो बैंक में से पैसे कटेंगे। एक बैंक अकाउंट हमारे यहाँ पर कम हो रहा है, और बैंक अकाउंट होता है हमारा असेट नेचर का, और जब असेट बच्चों हमारा कम हो रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट कितने से, 6,000 रुपये से, ठीक है। नेक्स्ट, अब रेंट पे किया है हमने, और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, रेंट। और रेंट पे एक हमारा एक्सपेंस है तो ये बढ़ रहा है। जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, ये भी हमारा खर्चा है 4,000 रुपये का, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड कितने का है, 4,000 रुपये का है, तो बस सिंपल सेम ही एंट्री बनेगी। देखो कैसे, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो कमीशन रिसीव है 5,000 रुपये का, ठीक है। क्या है ये, कमीशन रिसीव है 5,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। जब कमीशन हमारे पास आएगा तो कैश हमारे पास आएगा, मतलब कैश अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा, और कैश एक असेट होता है तो ये बढ़ेगा तो इसको डेबिट करेंगे। तो पहले इसको डेबिट कर दूँ, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमसे ये बोल रहा है, और इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और सेकंड अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा कमीशन का। बच्चों कमीशन होता है अपना रेवेन्यू, और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो टू कमीशन अकाउंट 5,000, ठीक है। और अगर हमें कमीशन की जगह इंटरेस्ट बोला होता तो बात सेम है, कैश अकाउंट डेबिट की जगह टू इंटरेस्ट अकाउंट करते ना बस, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ बेसिक सी एंट्रीज।